हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कौन सी रिपोर्ट किस टाइप से पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर पहली रिपोर्ट है सीबीसी रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट आती है विडाल टेस्ट रिपोर्ट, नेक्स्ट रिपोर्ट आती है केएफटी या हम इसको आरएफटी के नाम से भी जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट आती है एलएफटी जिसको हम लीवर फंक्शन टेस्ट के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहली रिपोर्ट है सीबीसी जिसकी फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो ये ब्लड टेस्ट रिपोर्ट होती है। यहाँ पर ब्लड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको मेजर किया जाता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन, ल्यूकोसाइट में जैसे कि डब्ल्यूबीसी में जैसे कि न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इसिनोफिल, मोनोसाइट और बेसोफिल्स। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर आरबीसी काउंट भी चेक किया जाता है और यहाँ पर चेक किया जाता है हीमेटोक्रिट वैल्यू, एमसीबी, एमसीएच, एमसीएससी, प्लेटलेट्स काउंट क्या होता है। ये सारे ब्लड के जो कंपोजिशन होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, उनको यहाँ पर चेकआउट किया जाता है। अब यहाँ पर रिपोर्ट में हम देख पा रहे हैं कि हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कम है। वो कितना दे रखा है, यहाँ पर देखिए जो रिपोर्ट आई है वहाँ पर है 4.8, जबकि इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो 13.5 से लेकर 18.0 होता है। ग्राम पर डेसीलीटर इसकी यूनिट होती है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो कम है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए आरबीसी जो काउंट है वो भी कम है। जो आरबीसी का जो नॉर्मल काउंट लेवल होता है वो होता है 4.5 से लेकर 5.5 मिलियंस पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आरबीसी और हीमोग्लोबिन दोनों ही लेवल यहाँ पर कम है। इसका मतलब इस रिपोर्ट का जो पेशेंट है उसमें एनीमिया का केस है। एनीमिया मतलब कि यहाँ पर खून की कमी है। और जनरली देखिए सीबीसी रिपोर्ट से जो है हमको क्या पता लगता है, यहाँ एनीमिया के केस के बारे में पता लगता है, मतलब कि खून की कमी, ल्यूकीमिया के बारे में पता लगता है, या एलर्जी या इन्फेक्शन या इम्यून डिसऑर्डर तो नहीं है पेशेंट को, या डेंगू के बारे में यहाँ पर पता लगता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर पीसीबी या हीमेटोक्रिट वैल्यू। तो पीसीबी देखिए क्या होता है। पीसीबी की फुल फॉर्म होती है पैक्ड सेल वॉल्यूम। आरबीसी के बारे में ये बताता है। तो यहाँ पर देखिए पीसीबी का लेवल भी यहाँ पर कम है। उसके बाद आता है एमसीबी, एमसीएच और एमसीएससी। तो एमसीबी की यहाँ पर फुल फॉर्म होती है मीन कॉर्पोस्कुलर वॉल्यूम। तो एमसीबी बताता है देखिए आरबीसी के वॉल्यूम को ये मेजर करता है कि आरबीसी का जो एवरेज साइज है वो कितना है। तो यहाँ पर देखिए आरबीसी का जो एवरेज साइज है वो नॉर्मल लेवल से बड़ा हुआ है। और उसके बाद आता है एमसीएच। एमसीएच की फुल फॉर्म होती है मीन कॉर्पोस्कुलर हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन लेवल के बारे में बात होती है। तो यहाँ पर एमसीएच की जो वैल्यू है वो 36.64 है, जो नॉर्मल लेवल से ऊपर है। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट रिपोर्ट आती है विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट जो है टाइफाइड फीवर में कराई जाती है। तो यहाँ पर जो साल्मोनेला टाइफी होता है उसके एंटीजन को मेजर किया जाता है। अगर देखिए यहाँ पर एंटीजन टाइफी ओ और टाइफी एच जो है मेनली यहाँ पर मेजर किया जाता है। अगर ये जो है 1:160 से ऊपर में पॉजिटिव आता है, ओके, तो इसका मतलब होता है ये जो विडाल टेस्ट है वो पॉजिटिव होता है। अगर यही यहाँ पर देखिए 1:160 ये नेगेटिव होता, ये भी नेगेटिव होता, ये भी नेगेटिव होता, ये भी नेगेटिव होता, तो ये रिपोर्ट जो होती है यहाँ पर नेगेटिव होती। यहाँ पर नेक्स्ट रिपोर्ट आती है केएफटी या आरएफटी, मतलब कि रीनल या किडनी फंक्शन टेस्ट। यहाँ पर देखिए क्या क्या चेकआउट किया जाता है। यहाँ पर ब्लड यूरिया, क्रेटिनाइन लेवल, यूरिक एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस और सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयंस के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए इस रिपोर्ट में जो है ब्लड का जो यूरिया है वो यहाँ पर कम नज़र आ रहा है, क्योंकि इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 18.8 से लेकर 55.4 होती है। तो यहाँ पर ब्लड का जो यूरिया है वो कम है। अगर यहाँ पर इस यूरिया का लेवल जो होता है अगर बड़ा हुआ नजर आता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए डिहाइड्रेशन का केस हो सकता है कि मतलब पेशेंट जो है वो कम पानी पी रहा है, या उसकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, या वो ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन ले रहा होता है, या उसके यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, मतलब कि रुकावट हो गई है। उसके कारण यहाँ पर रिपोर्ट में जो है ब्लड यूरिया लेवल जो है बड़ा हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट रिपोर्ट आती है लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एलएफटी के नाम से भी जानते हैं।
तो यहाँ पर बिलीरुबिन का मेजरमेंट किया जाता है SGOT, SGPT। तो SGOT को AST के नाम से भी जानते हैं और SGPT को ALT के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर एल्कलाइन फॉस्फेटेस का जो है मेजरमेंट किया जाता है। साथ ही साथ एल्बुमिन, ग्लोबुलिन का भी मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट में बिलीरुबिन की जो मात्रा है यहाँ पर देखिए बढ़ी हुई नजर आती है। साथ ही साथ SGOT का लेवल भी यहाँ पर बढ़ा हुआ नजर आता है। तो देखिए बिलीरुबिन का लेवल अगर बढ़ा हुआ नजर आता है तो इसका मतलब होता है पेशेंट को यहाँ पर जॉन्डिस है। जॉन्डिस मतलब कि पीलिया का ये पेशेंट है। अगर यहाँ पर SGOT, SGPT का लेवल जो है बढ़ा हुआ नजर आता है तो इसका मतलब होता है कि लीवर में किसी टाइप का इन्फ्लामेशन है या इन्फेक्शन है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए एल्कलाइन फॉस्फेटेस का अगर अमाउंट जो है बढ़ा हुआ नजर आता है रिपोर्ट में, तो इसका मतलब होता है जो बाइल डक्ट होती है उसमें किसी टाइप का ब्लॉकेज हो गया है या लीवर सिरोसिस का केस हो गया है, मतलब कि लीवर जो है फैटी हो गया है, उसमें जो है फैट एक्यूमुलेट हो गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर हेपेटाइटिस का केस भी देखने को मिलता है। हेपेटाइटिस का मतलब होता है देखिए, हेपा मतलब होता है लीवर और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अगर लीवर में किसी टाइप का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो हम इसको हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। तो इस टाइप से हम ये रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं।